कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता पर मारपीट और धमकाने का आरोप। सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर बच्चों में हुआ था विवाद। आलोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता के विरुद्ध मारपीट और धमकाने का केस दर्ज किया गया है। बच्चों में हुए विवाद के चलते उनके दादा दादी के बीच सड़क पर हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कमेंट्स को लेकर बच्चों में विवाद हुआ, जो थाने तक जा पहुंचा। अपने माता पिता के खिलाफ बने पुलिस प्रकरण को विधायक मनोज चावला ने झूठा बताते हुए आलोट पुलिस का भाजपा नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। रात को जो आरोपी है, जो मेरे बेटे को धमका रहा था रात को, उसकी हमने सुबह थाने पे रिपोर्ट एफआईआर की थी। और उसी मामलों को लेकर मेरे माता पिता दोनों, जो कि बुजुर्ग है, 60-65 साल की उम्र है, वो उनको दुकान पे समझाने के लिए गए थे और उल्टा गाली गलौज और धक्का मुक्की उन लोगों ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पुलिस द्वारा मेरे बुजुर्ग माता पिता पे झूठी एफआईआर दर्ज की गई। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो चोटें उन्हें वहाँ पे बताई वो 36 घंटे पुरानी चोटें हैं। और सब लोग जानते हैं कि मेरे माता पिता किसी को गाली नहीं बक सकते, किसी को धमका नहीं सकते। ये झूठा जो पूरा घटनाक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दबाव में पुलिस काम कर रही है, पूरा प्रशासन नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। आलोट के कांग्रेस विधायक मनोज चावला के भाई आनंद चावला पुत्र पीयूष चावला के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आलोट के ही स्थानीय युवक अभिषेक पहाड़िया ने टिप्पणी की थी। इस मामले में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर काफी गाली गलौज भी हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस विधायक के पिता कोमल चावला और मां गिरजाबाई चावला अपने पोते मानस चावला के साथ अभिषेक पहाड़िया की दुकान पर पहुंच गए। यहां चावला दंपत्ति का अभिषेक की दादी शांतिबाई और पिता दुर्गा शंकर के साथ काफी विवाद हुआ। दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण भी दर्ज किए गए। चावला के पुत्र एवं आलोट विधायक मनोज चावला के बड़े भाई आनंद चावला के पुत्र द्वारा इंस्टाग्राम पर एक कोई पोस्ट डाली गई थी, जिस पर मेरे बेटे पीयूष पहाड़िया ने कमेंट करी थी, जिसको लेकर इन दोनों द्वारा अश्लील गालियां और धमकी दी गई थी। जिसके बाद सुबह विधायक मनोज चावला के माता पिता दोनों आते हैं और मेरी माता को गालियां देना चालू कर देते हैं। और जब मैं समझाने गया तो उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज और मेरी मदर को माँ को धक्का धूमी करा इन्होंने, जो कि वो भी बुजुर्ग है, 60-65 साल की उम्र है। उनको भी चोट आई, जिनका मेडिकल हमने आलोट थाने पे, मेरा और दोनों का मेडिकल आलोट थाने पर आलोट हॉस्पिटल में करवाया गया है। उसके बाद मनोज चावला के दबाव में आलोट पुलिस ने, जो कि मेरा बेटा किसी मामले में नहीं था, विवाद पीयूष पहाड़िया और कबीर चावला और मानस चावला के बीच में हुआ था, जबकि अभिषेक पहाड़िया का तो कहीं से कोई है ही नहीं। हमारे पास उसके एविडेंस भी है, रिकॉर्डिंग भी है और स्क्रीनशॉट भी है कि विवाद पीयूष और मानस चावला और कबीर चावला के बीच में हुआ था। विधायक के कहने पर मेरे बेटे पर झूठा प्रकरण बनाकर कायमी करी गई और हमारा आवेदन लेकर हमारे आवेदन पर हमें एफआईआर करने से मना, हमारी एफआईआर नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर शनिवार दोपहर विवाद हुआ था। देर रात आलोट पुलिस ने कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता कोमल और गिरजाबाई के विरुद्ध मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया। मामले में युवक अभिषेक पहाड़िया पर भी केस दर्ज किया गया है। अभिषेक पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए केस दर्ज हुआ। तो मानस चावला एक आवेदक हैं और अभिषेक पहाड़िया, इन दोनों के बीच आपसी कुछ विवाद हुआ था चैटिंग को लेकर, और इसके कारण इनके विवाद के बाद दूसरे दिन इनके माता पिता जो है मानस चावला के, वो इसके माता पिता को समझाने गए। दादा दादी जो थे वो इसके अभिषेक पहाड़िया के घर या दुकान पर इनको समझाने गए थे, जिस कारण फिर दोबारा से विवाद हुआ। मानस चावला और अभिषेक पहाड़िया दोनों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए थे और मानस चावला के आवेदन जो था उस पर जांच के बाद अभिषेक पहाड़िया पर कायमी की गई। और जो दूसरा घटनाक्रम था जिसमें इसके दादा दादी जो आवेदक थे उसके दादा दादी इन्वॉल्व थे, तो उनके और उनके जो अभिषेक पहाड़िया हैं उनके परिवार के बीच विवाद हुआ, जिस पर से फिर जांच के बाद मेडिकल वगैरह के बाद फिर कायमी हुई।
मानस चावला का जो आवेदन था जिससे उसका विवाद हुआ था, अभिषेक पहाड़िया पर कायमी हुई है फर्स्ट एफआईआर, और उसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम था उसमें 2 लोगों पे कायमी हुई है। भाजपा ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष महेश व्यास के जन्मदिन पर पुराने बस स्टैंड पर स्वागत किया गया। जी मेरे गुरुजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे, खुश रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। धन्यवाद। हाजी नासिर मौलाना की दूसरी पुण्यतिथि पर सोमवार को मुस्लिम यंग यूनिटी द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में फलों का वितरण किया गया। स्नेह की टीम ने जिस तन्मयता व समर्पण के साथ बौद्धिक दिव्यांग जनों के संपूर्ण पुनर्वास हेतु कार्य किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उज्जैन जिला सौभाग्यशाली है कि यहाँ स्नेह जैसी संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका नाम गौरवान्वित किया है। ये बात असंगठित कामगार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने लॉयंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना व दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण व पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था स्नेह द्वारा आयोजित दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। पुलिस का भी बड़ा रोल रहा है। पुलिस और नाटक ये सब भी पहली बार बताया। हाँ, पुलिस सूचना तो थाने से ही पापा से मिलिए। मुझे देहरादून 4 साल से देहरादून ने बहुत विस्तार के साथ सारी बात आपके सामने रखी। आज का आयोजन, आज का कार्यक्रम, मैं मालूम जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माँ सरस्वती के साथ में अगली बार एक विश्वकर्मा जी का चित्र भी लगाएं। इस पृथ्वी के सबसे पहले कारीगर, सबसे पहले इंजीनियर, सबसे पहले कर्मकार भगवान विश्वकर्मा जी थे। ये बच्चे भी उन्हीं की प्रेरणा से कुछ न कुछ बनाने का सीख रहे हैं। निश्चित रूप से उसका ध्यान रखें। निश्चित रूप से इन बच्चों के मन में इस प्रकार का भाव लेना, संस्थाएं देश में बहुत चल रही है, हमारे पड़ोस में उज्जैन में चल रही है, हर जिले में ऐसी संस्थाएं चल रही होगी। बस संस्थाओं को चलाना और चलाने के साथ साथ उनके अंदर पूरा समरस हो जाना। इनकी पूरी टीम, मालू जी और उनकी पूरी टीम ने लगातार लंबे समय तक काम किया और काम करने का परिणाम ये आया कि आज इस स्थिति में ये लोग आए कि आज लाखों की संख्या में दीपक बना रहे, अन्य भी और भी सामग्रियां बनाने का काम कर रहे। ये अपने आप में ये उदाहरण प्रस्तुत करता है कि पहले सर्वप्रथम तो मैं पंकज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मैंने स्कूल के रूम्स में जाके देखा, पता चला कि बहुत प्रयास किए हुए। मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जब बदलाव की ब्याज चलती है तो स्टार्टिंग में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप लोगों के पास में है, जो कि आज इतनी बड़ी प्रेरणा से आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आत्मनिर्भर भारत को और नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में अग्रणी रहे हैं। मैं सभी दिव्यांगों के चरणों को वंदन करता हूँ, शत नमन करता हूँ और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से पंकज जी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 10 साल पहले पंकज जी ने अपनी बेटी के साथ में इसने मतलब प्यार बांटने का कार्य किया था और आज उसी में उस कड़ी को जोड़ते हुए 145 बच्चे इसने के अंदर कार्यरत हैं, जिसमें सबसे सहयोगी के रूप में हमारी डॉक्टर नैना मैडम थी। और नैना मैडम ने अपने बच्चों को एक माँ जैसा, एक बहन जैसा, एक दोस्त जैसा स्नेह दिया और बच्चों को हमेशा अग्रणी रूप में खड़ा करने का कार्य किया। आज नैना मैडम हमारे बीच में नहीं, पर आज उनकी यादें और उनकी नैना
हमारे सबके बीच में है, देख रही है बच्चों को, और आज बच्चों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। यहाँ पर उपस्थित नाका नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, मीडिया बंधुओं एवं स्नेह संस्था में अध्ययनरत मेरे स्नेह के छोटे भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो स्नेह का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया। दिया जो होता है रोशनी का प्रतीक होता है, हम सभी लोग जानते हैं। भगवान राम जब आए थे अयोध्या पर वापस, तब सभी लोगों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। कहीं ना कहीं अंधकार के रोशनी का प्रतीक है, उत्सव का प्रतीक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो दिए स्नेह संस्था के बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो स्वावलंबन जो होता है उसका प्रतीक है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तो आत्मनिर्भर भारत की ये प्रतीक बन के उभरा है। पहले राष्ट्र निर्माण में हम सभी लोगों का जो योगदान है, उसमें स्नेह के बच्चों का भी योगदान है, जो मानसिक रूप से दिव्यांगजन है उनका भी योगदान है। यह चरितार्थ कर रहा है। राशि बड़ी नहीं होती है, और डेफिनेटली आपने जैसे मालू जी के द्वारा बताया गया कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन ऊपर की तरफ जा ही रहा है। 18,000 से लेकर आज 43,000 तक दीपक का निर्माण हो रहा है और 2-2.5 लाख तक मुनाफा हो रहा है। एक फिगर भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसका सांकेतिक, और ये तो एक सांकेतिक चीज हुई, लेकिन इससे ज्यादा इसका वृहद महत्व होता है। और ये है कि इस राष्ट्र निर्माण में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे, सभी का अपना अपना एक योगदान होता है। एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज है, और नागदा उसके लिए एकदम अनुकूल जगह है, जहाँ पे सभी प्रकार के सभी जगह के लोग हैं, और सभी जगह के यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज भी हैं और भी सारी अलग संस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से चीज़ों का मेन होता है, उसका एक रिजल्ट बन के आता है कि स्नेह जैसी एक संस्था जो कि एक राष्ट्रीय लेवल की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की और अग्रसर है, ऐसी एक संस्था है, और जहाँ पर एक बच्चों को स्वावलंबन की ओर लेके जा रही है। मेरा ये ईश्वर से प्रार्थना है कि ये आने वाले समय में दीपक के अलावा और भी कई चीज़ों का निर्माण स्नेह की संस्था के बच्चों के द्वारा हो, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में ये भी अपना पूरा अच्छे से योगदान दे पाए और हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करे। मुझे अवसर के प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में संस्था की पूर्व निर्देशिका डॉक्टर राना कृष्ण की पहल पर दीपक बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण देना तथा हैंड फंक्शंस जैसे फाइन मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, कलर कॉन्सेप्ट्स, सोशलाइजेशन, डिसिप्लिन, टारगेट अचीविंग के द्वारा उनका परफॉर्मेंस और बेहतर करना हमारा उद्देश्य था। लगातार 11वें साल में हमारे विशेष बच्चों ने दिए बनाकर उनकी बिक्री पर अच्छा मुनाफा कमाया है। बीते 4 वर्षों से लोगों ने इन दियों की डिमांड बढ़ी है, जिसका बड़ा प्रभाव आय पर भी पड़ा है। इसमें आप सबकी संस्था इसमें जो कि इन दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदैव संकल्पित थे। इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ही आज जैसे आयोजनों को हम लोग अंजाम देते हैं, क्योंकि जब ये बच्चे व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से इस टाइप के आर्टिकल्स बनाते हैं जिसको समाज में पसंद किया जाता है। 3 देशों को भाग लिया गया था, 2 फॉरेन के थे, एक इंडिया का था, यूएसए कह लो, इंग्लैंड का कह लो। उसमें प्रतियोगिता ये थी कि भैंस का सबसे ज्यादा दूध कौन निकालेगा। तो अमेरिका का आया, उसने भैंस अंदर गया और निकाल के 20 लीटर दूध लेके आया निकाल के, और बोले साहब ये 20 लीटर दूध लेके आया। इंग्लैंड वाला टेंशन में आ गया, पता नहीं मेरे को कितना निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर इंग्लैंड वाला गया, वो 30 लीटर निकाल लाया। अरे बोलिए तो 30 लीटर निकाल लाया। अब इंडिया का नंबर आया, इंडिया में नेताजी जो थे वो बिहार के थे, अदरवाइज मत लीजिएगा, समझ गया हो गया। तो गए साहब अंदर गए तो घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, निकले नहीं। और जब बाहर निकले तो 2 बाल्टी लेके निकले, उन्होंने 50 लीटर दूध। अरे बोले साहब ये तो इंडिया वाले। तो सब बोले भाई ये बात तो सही है, लेकिन तुमने इतना दूध निकाला कैसे। अरे बोले फालतू बात करते हो, चीटिंग हो गई मेरे साथ, धोखा हो गया। बोले साहब कैसे। बोले सबको भैंस पकड़ाई, मेरे को भैंसा पकड़ा दिया। तो ऐसा कुछ है। और इस मौके पे मैं 4 लाइन बोल रहा हूं कि बच्चों के उसमें कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और इससे कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। सरकार से जी शेखावत साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
आप श्री जितेंद्र जी गौरव साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। लायन डॉक्टर अजय गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सुधीर कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आशुतोष जी गोस्वामी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री मनोज जी रत्नाकर सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। रुपए का हमको मुनाफा हुआ और उस 2.5 लाख रुपए के उपहार आज हमारे बच्चों को मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर नैना कृष्ण जो इस संस्था की को फाउंडर थी, 2010 में उन्होंने इस कार्यक्रम को यह सोचकर शुरू किया था कि बच्चों को बहुत सारी इससे चीजें सीखने को मिलेगी और हमारा ऑब्जेक्टिव एक था कि हमारे ये बच्चे जो बड़ी बौद्धिक रूप से दिव्यांग हो लेकिन इनमें भी बहुत प्रतिभाएं हैं